गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट है, ठीक है। 1 to 7 डेज जो है मेंस्ट्रुअल लिस्ट फर्टिलाइज। अब इसमें क्या होता है, 1 से 7 डेज के अंदर जो है जो ओवम तैयार होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो ब्रेक डाउन होके फॉल होता है, एक्सक्रीट आउट होता है 1 to 7 डेज। अब फिर जो है 8 से 9 डेज के अंतराल में जो है पॉसिबल टू कंसेसिव। अब जो है इसमें संभावनाएं रहती है फर्टिलाइजेशन की 8 to 9 डेज में। उसके बाद जो है 10 से लेके 14 डेज में जो है ओवुलेशन द फर्टिलाइज विंडो, बेस्ट चांस ऑफ कंसिपेशन। अब जो है 10 से 14 दिन के अंतराल में जो है इसमें जो है फर्टिलाइजेशन की चांस जो है ज़्यादा रहता है। उसके बाद है 15वां से 16वां दिन में जो है पॉसिबल टू कंसेसिव, इसमें संभावनाएं बढ़ जाती है किसकी? फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद जो है 17 से लेके 28 डेज के अंतर्गत में जो है थिंकिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग अनलाइकली टू कंसेसिव। अब जो है इसमें क्या होता है, यूटरस की लाइनिंग जो होता है क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसके वजह से जो है जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसकी संभावनाएं कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है आगे जो है ये साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है एक्सक्रीट आउट होता है। यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है। अब जो है इंट्रोडक्शन में जो है द मेंस्ट्रुअल साइकिल ए मंथली साइकिल इन फीमेल्स वेयर द ओवरी प्रोड्यूस एन एग एंड द यूट्रस प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। अब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ए मंथली साइकिल, ये जो है हर महीने जो है कंटिन्यू चलते रहता है। वेयर द ओवरी प्रोड्यूस एन एग, और ओवरी का क्या काम होता है, एग को प्रोड्यूस करना। द यूट्रस प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, और जो है यूट्रस क्या करता है, प्रेगनेंसी को तैयार करता है। इफ नो प्रेगनेंसी हैपेंस पीरियड अकर। अब जो है कभी कभी क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुआ तो प्रेगनेंसी क्रिएट आउट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ड्यूरेशन अबाउट 28 डेज। अब जो है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज का होता है, और रेंज जो है इसका 21 से 35 डेज के अंतर्गत होता है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से भी। अब जो है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके 4 फेज होते हैं। कौन कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। इनके 4 फेज होते हैं। अब जो है मेंस्ट्रुअल फेज जो है द मेंस्ट्रुअल फेज द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है 5 दिन का साइकिल होता है। When the uterus lining breaks down and come out as period blood because pregnancy did not occur। अब जो है menstrual cycle जो है 5 दिन का साइकिल होता है। When the uterus lining breaks down, इस दौरान क्या होता है यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो टूट के जो है एक्सक्रीट आउट होता है, जो क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है 1 to 5 डेज, यूट्रस लाइन ब्रेक डाउन, ब्लीडिंग अकर्स। अब जो है यूट्रस लाइन क्या होगा, झड़ जाएगा, उसे धीरे धीरे जो है ब्लड जो है एक्सक्रीट आउट जो है वो होना स्टार्ट होगा, जो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। उसके बाद है फॉलिकुलर फेज। द फॉलिकुलर फेज द स्टेज व्हेन द फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो एंड एस्ट्रोजन इंक्रीजेज। अब जो है फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स क्या करता है, ओवरी के
ग्रोथ में हेल्प करता है, किसके वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है मेकिंग द यूट्रस लाइनिंग थिक, जिससे क्या होता है? यूट्रस लाइन मोटा होता है। टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, और जो है वह प्रेगनेंसी को प्रिपेयर करता है। फॉलिकुलर फेज, एज 6 to 13 डेज, फॉलिकल ग्रोथ, एस्ट्रोजन इंक्रीजेज। फॉलिकल्स एक जो है थैलीनुमा संरचनाएं होती है, जिसके अंदर क्या होता है? ओवम बनता है। उसमें क्या होगा? हमारा फॉलिकल्स जो है वो ग्रोथ होगा, किसके मदद से? एस्ट्रोजन के मदद से। एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उनके हेल्प से क्या होगा? फॉलिकल्स ग्रोथ होगा। उसके बाद है ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज द स्टेज व्हेन द एग्स इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। अब जो है ओवुलेशन फेज में क्या होगा? एग जो है रिलीज होगा, किससे? ओवरी से, अराउंड डे 14, मेकिंग इट द मोस्ट फर्टिलाइज पीरियड फॉर प्रेगनेंसी। यह जो है सबसे अच्छा पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। इसमें क्या होता है? एग जो है वो एग जो है तैयार होता है, और जो है अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यह जो है प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेज होता है। ओवुलेशन फेज, डेज 40, एग रिलीज मोस्ट फर्टिलाइज पीरियड। अब जो है इसमें क्या होता है? एग रिलीज होता है, किससे? ओवरी से, और जो है यह फर्टिलाइजेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं। अब जो है आगे है ल्यूटियल फेज। द ल्यूटियल फेज इज व्हेन द ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोगेस्टेरोन टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। अब जो है ल्यूटियल फेज में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड है, जिसके थ्रू जो है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वो क्या करता है? यूट्रस को तैयार करता है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। ल्यूटियल फेज जो है डेज 15 to 28, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स यूट्रस। अब जो है कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड है, जिसके थ्रू जो है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का जो है सिक्रेशन होता है, जो यूट्रस को प्रिपेयर करता है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अब जो है कुछ की हार्मोन्स जो है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हेल्प फॉलिकल ग्रोथ। अब जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है यह क्या करता है? फॉलिकल को ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉलिकल्स जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर जो है एग तैयार होता है। LH ल्यूटिन हार्मोन्स जो है ट्रिगर ओवुलेशन। यह क्या करता है? ल्यूटिन हार्मोन्स जो है ओवुलेशन को स्पीड करता है। एस्ट्रोजन जो है थिकनेस यूट्राइन लाइनिंग। अब जो है एस्ट्रोजन क्या करता है? यूट्राइनिंग लाइनिंग को क्या करता है? मोटा करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? मेंटेन्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करता है? यह यूट्रस को बैलेंस रखता है, यूट्रस को तैयार करता है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अब आगे है इम्पोर्टेंस, ये क्यों महत्वपूर्ण है? बेसिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यह जो है स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खास करके जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी जो है यह इम्पोर्टेंट होता है। प्रोवाइड्स एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान के थ्रू ही जो है हमारा जो है एग्स फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। प्रिपेयर्स बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, और यह जो है शरीर को जो है प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। समरी में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। इसमें 4 फेज होते हैं। कौन कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। उसके बाद है कंट्रोल बाय हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है यह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।